तो आप लोगों का इतना सारा क्वेश्चन है कि वाई एम आई नॉट वेयरिंग माई ओन ट्रेडिशनल ड्रेस या कोई नेपाली आउटफिट, एंड आई गेस यू आर प्रेगनेंट, तभी तुमने सडनली यू हैव प्लान टू गेट मैरिड एंड ऑल। तुम्हारा दिमाग भी टट्टी है एंड आई थिंक यू डिजर्व टू ईट टट्टी एवरी डे। सो हाई एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी मैं बस उठी हूँ एंड देन आई हैव नॉट इवन ब्रश माई टीथ। थोड़ी देर में करती हूँ। पहले इतने सारे कपड़े गंदा था बट कल मैंने सारा इसको धो के सुखाया है। अभी आई थिंक इट्स ऑलमोस्ट ड्राई बट नो इतना ड्राई भी नहीं है। यहाँ पे एक लाइन, यहाँ पे 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन, एवरीवेयर देयर इज दिस, एवरीवेयर देयर इज दिस क्लॉथ। मतलब ये पूरा मेरा बालकनी बुक रखा है। और वन गुड न्यूज़ आई वांट टू टेल यू गाइस कि अभी प्रियंका शी इज़ फीलिंग बेटर, बट उसको मैं ज़्यादा तंग नहीं करूँगी क्योंकि शी वोंट बी एबल टू टॉक। ज़्यादा तंग नहीं करूँगी। थोड़ा सा आप लोगों को दिखा देती हूँ कि प्रियंका अभी थोड़ा बेटर फील कर रही है क्योंकि बीच में मैंने मेडिसिन मंगाया था इसके लिए, तो जो उन्होंने मेडिसिन दिया था उससे काफ़ी हद तक बेटर फील हो रहा है ना। हाँ, सबै एनर्जी ड्रिंक थियो नि त, त्यही कारणले गर्दाखेरि पनि अलिकति राम्रो भयो क्या। और उन्होंने जो मेडिसिन दिया था ना, मैंने उनको ना पूछा भी था कि अभी फिलहाल में इतना ज़्यादा वायरल फीवर वगैरह चल रहा है, तो यू नो कोई मतलब ऐसा होता है ना कभी कभार कि यू थिंक कि वो फीवर हो रहा है आपको एंड देन यू एंड अप हैविंग सम डेंगू और यू नो दिस मलेरिया एंड देन टाइफाइड। तो मेरे को भी काफ़ी ज़्यादा डर था बट उन्होंने मेरे को बोला कि ऐसी कोई बात नहीं, अभी तो अभी वैसे भी वायरल चल रही है, बट उनको कभी कभार ऐसा होता है कि आप ज़्यादा दवाई खाओगे ना तो उसकी वजह से भी यू विल हैव डिसेंट्री समटाइम। तो इसीलिए उन्होंने सजेस्ट किया पहले उनको बहुत सारा खूब सारा उनको वाइटामिन वाला उनको वो दो ड्रिंक्स दो, यू नो लाइक यू हैव टू मिक्स इट विद द वाटर बिफोर फूड आफ्टर फूड। अभी तुम उठ गए तो यू हैव दैट मेडिसिन जो एम्प्टी स्टमक वाला मेडिसिन। त्यहाँपछि दबाई पनि तातो पानी खान्छु, घाँटी दुखेर कस्तो भइरहेछ। पहिले म त्यो बनाउँछु के भन्छ हल्दी वाटर बनाउँछु। होइन त्यो त खानुपर्छ त राम्रो हुन्छ। जिन्जर पानी हल्दी वाटर खाँदैन। ओ ऐसा देखा, इसको तो ना ऐसे लोगों को ना उधर हॉस्पिटल में लेके जाके ना उसके इधर चाक पे ऐसे 2-3 इंजेक्शन डालना चाहिए। ऑलराइट गाइस, सो तो थप्पी देना मेरे। सो आई हैव माय कॉफी। तो फिर उठो एटलीस्ट नाउ शी इज़ फीलिंग बेटर। पहले तो ऐसा था कि शी वोंट बी एबल टू वेक अप फ्रॉम द बेड ऑल्सो, लेकिन अभी थोड़ा सा बेटर है गाइस। सो अभी फिलहाल में मैं अपना कॉफ़ी पी लेती हूँ। दीज आर ब्लेसिंग मैन, दीज आर ब्लेसिंग। इतना मतलब क्या ही बताऊँ। किचन आज वैसे इतना गंदा नहीं है बिकॉज आई क्लीन येस्टरडे, बट थोड़ा बहुत आई क्लीन लेटर। आज मेरा किचन थोड़ा सा साफ लग रहा है, थोपड़ा है थोड़ा अच्छा लग रहा है इसका। एंड बट मेरा रूम का थोपड़ा इज़ नॉट दैट गुड बिकॉज मैंने आपको बोला था ना आई जस्ट वोक अप। अभी मैं इसको फटाफट से फिक्स करती हूँ एंड देन कॉफ़ी पीते पीते आपसे मैं बात करती हूँ एक्चुअली। सो सी यू गाइज इन सम टाइम, जस्ट 2 मिनट मेरा पानी गर्म हो जाएगा एंड देन विल टॉक। रूम का मैंने सारा लाइट ऑन किया हुआ है क्योंकि ना आई हैव क्लोज द ये वाला डोर, द बालकनी वाला डोर, क्योंकि मतलब ओके कैन यू हियर सम नॉइज लाइक द जो बाहर जो आवाज़ आ रही है, इवन दो आई हैव क्लोज द डोर तब भी आवाज़ आ रही है। मतलब आई डोंट नो, मतलब मैं बोल के थक गई हूँ। यहाँ पे इतना ज़्यादा कंस्ट्रक्शन का काम होता है कि आई स्वेयर। सो आई थिंक थोड़ा सा टाइम हो गया है कि ऐसे Q&A नहीं किया है हमने। और राइट नाउ प्रियंका इज़ नॉट हियर क्योंकि आप लोगों को पता है वो बीमार है, तो शी इज़ एट हर रूम। सो आई डोंट वांट टू लाइक यू नो ब्रिंग हर इन द वीडियो एंड व्हेन शी इज़ नॉट वेल। तो हाँ, तो इसीलिए इट्स ओनली मी हु इज़ गोना टॉक विथ ऑल ऑफ यू गाइज एंड आंसर यूर क्वेश्चंस एंड आंसर्स। स्टार्ट करने से पहले व्हाट आई वांट टू से इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। मतलब यू नो कमेंट्स में इतना सारा प्यार देने के लिए। ऑल्सो आई एम हैविंग दिस मिक्स फीलिंग, प्लस आई एम एक्साइटेड, प्लस थोड़ा सा स्ट्रेस भी है बिकॉज यू गाइज नो दैट मतलब जो भी अरेंजमेंट हो रही है, जो भी मतलब वट एवर इज़ रिक्वायर्ड इन ए वेडिंग, वो सब कुछ मैं खुद ही हैंडल कर रही हूँ। तो इसीलिए थोड़ा सा स्ट्रेस भी है, नॉट द बैड स्ट्रेस बट अ गुड स्ट्रेस, बट को सब कुछ अकेला ही करना पड़ रहा है। तो यू नो इट्स लाइक इसीलिए, बट कोई बात नहीं। आई मीन आई एम नॉट फीलिंग बैड कि मेरे को सब कुछ अकेला करना पड़ता है। एक्चुअली रादर आई फील मोर प्राउड कि एटलीस्ट आज के दिन आई एम हियर स्टैंडिंग हियर वेयर आई कैन यू नो डिसाइड एंड चूज़ ऑफ माई ओन चॉइस एंड यू नो आई कैन मेक माई ओन डिसीजन। तो मेरे को आई एम ऑल्सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ एज वेल एंड आई एम श्योर आप लोग भी प्राउड हो मेरे लिए।
सो नंबर वन थिंग, क्वेश्चंस तो मेरे पास यहाँ पे है, बट उससे पहले नंबर वन थिंग वहाँ पे कमेंट में ये है कि व्हाई एम आई टॉकिंग इन हिंदी और आइदर इन इंग्लिश। मैंने पहले ही क्लियर कर दिया था कि जब मेरा जो भी मेरा वेडिंग सीरीज़ होगा आई एम गोना मेक इट इन हिंदी, मतलब ब्लॉग्स हिंदी में बनाऊंगी। मैंने पहले ये क्लियर कर दिया था, क्योंकि रीज़न बीइंग जितने भी हमारे तमाम सिबलिंग्स मेम्बर्स हैं हमारे चैनल में, ऑल डू नॉट अंडरस्टैंड नेपाली। जैसे मैं दिल्ली में रहती हूँ, आई एम फ्रॉम इंडिया, एज यू ऑल नो दैट। जिनको पता नहीं है, आई एम सेइंग इट राइट नाउ, आई एम फ्रॉम इंडिया, आई एम बोर्न एंड बॉट अप इन इंडिया। सबको नेपाली नहीं आती है, इवन इन इंडिया। जैसे कि मैं घर पे बात करती हूँ विथ माई सिस्टर, नेपाली में मैं घर पे बात करती हूँ। द मोमेंट आई स्टेप आउट ऑफ माई हाउस, यहाँ पे सब हिंदी चलता है, वी डोंट स्पीक इन नेपाली। बस घर पे हम लोग नेपाली में बात करते हैं। एक तो हम जब दिल्ली के घर में बैठते हैं तब हम नेपाली में बात करते हैं, या तो सेकेंड थिंग है जब हम होम टाउन जाते हैं तो वहाँ पे नेपाली बात करते हैं। वहाँ पे हमारे जितने भी नेबर्स है दे ऑल स्पीक इन नेपाली। इंडिया में भी देयर आर प्लेसेस जहाँ पे लोग नेपाली में बात करते हैं, जहाँ पे पीपल हु आर नेपाली दे ऑल्सो स्पीक इन हिंदी। आई वॉन्टेड कि जो मेरी वेडिंग सीरीज़ हो, यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे मैं क्या बात कर रही हूँ, व्हाट आर माई फीलिंग्स, आई वॉन्टेड एवरीबडी टू अंडरस्टैंड। और हिंदी सबको पता है। मे बी आप लोग ये बोल सकते हो कि सबको इंग्लिश नहीं आती है, बट आप लोग ये नहीं बोल सकते कि सबको हिंदी नहीं आती। हिंदी इज़ लाइक सबको आती है ये, और जिनको नहीं आती है उनको समझ आती है, बट वो मे बी दे आर नॉट एबल टू आंसर इट बैक, बट उनको भी समझ में आती है। सो आई थिंक हिंदी इज़ वेरी ईजी एंड ऑल्सो वेरी कंफर्टेबल इफ़ आई स्पीक, एंड सबको समझ में आएगी। सो दिस इज द आंसर फॉर द क्वेश्चंस, ठीक है। जैसे आजकल नेपाल में जब शादी होती है, वहाँ पे भी दे प्ले हिंदी म्यूजिक एंड दे डांस एंड दे एक्चुअली प्ले हिंदी म्यूजिक फॉर देयर वेडिंग। दे ऑल्सो लिसन, दे ऑल्सो वॉच हिंदी सीरीज। अगर नेपाल में दे अंडरस्टैंड्स हिंदी, देन इंडिया में तो ऑफकोर्स लाइक एवरीबडी अंडरस्टैंड्स हिंदी, राइट। तभी वहाँ पे भी जो नेपाली शादी होती है वहाँ पे भी हिंदी म्यूजिक चलता है। वहाँ पे भी शादियों में भी आप लोग हिंदी म्यूजिक में डांस करते हो, संगीत मनाते हो, आप सब कुछ करते हो। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि व्हाट अबाउट योर पेरेंट्स, दे डोंट हैव एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर मैरिज। बचपन से लेके अभी तक शी हैज़ टेकन केयर ऑफ मी, अ गुड केयर। उनसे जितना हो पाया उन्होंने सब किया मेरे लिए। शी हैज़ मेड सो मेनी सेक्रीफाइसेस, जो कि मैं आप लोगों को एक छोटे से सेंटेंस में आपको मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती। आई हैव 2 mothers, अगर आपको पता है, एंड स्पेशली दे गेव बर्थ टू ऑल दिस 3 ब्यूटिफुल फेसेस। सो या, दैट्स ऑल आई वॉन्ट टू से। प्लीज़ टेक केयर ऑफ प्रियंका। येस ऑफ कोर्स, बिकॉज मैंने जैसे आप लोगों ने देखा है कि शी इज़ नॉट वेल, तो अभी शी इज़ फीलिंग बेटर। आपने इससे पहले देखा हुआ है कि शी इज़ एटलीस्ट नाउ शी कैन टॉक, नॉट सो मच, बट हाँ, तो शी इज़ बेटर नाउ। वैसे आज मैं प्लान कर रही थी कि आई विल टेक her टू द हॉस्पिटल, बट टुडे शी टोल्ड मी दैट नो, शी इज़ फीलिंग मच बेटर आफ्टर द मेडिसिन। सो आई वाज लाइक ओके फाइन, देन ठीक है। यू शुडंट डिस्क्लोज योर वेन्यू नाउ। मैंने कोई वेन्यू डिस्क्लोज नहीं किया आप लोगों को। मैंने बस आपको लोकेशन बताया कि मेरी शादी हो रही है सिलीगुड़ी पे, बिकॉज आई वॉज बोर्न एंड बॉट अप इन सिलीगुड़ी। तो एक्चुअली टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप लोगों को पता है कि मैं काफ़ी साल से दिल्ली में रहती हूँ, तो आई वॉन्टेड कि मेरा जो फंक्शन है वो मैं दिल्ली में करूँ, दैट बिकॉज ऑल्सो आप लोगों को मैंने पहले बता दिया कि आई एम नॉट डूइंग अ बिग फैट वेडिंग। इतना मेरे पास सेविंग्स नहीं है कि मैं बहुत बड़ा बिग फैट वेडिंग करूँ। I wanted to make it like small, simple and nicer. तो बट फिर उन्होंने बोला कि नहीं, तुम इधर ही आ जाओ एंड वी विल डू इट हेयर ओनली। सो इसीलिए आई चूज़ सिलीगुड़ी मेरे शादी के लिए। यस, और वेन्यू में अभी वेन्यू आप लोग देखोगे जब मेरी शादी होगी, देन दैट टाइम यू विल सी द वेन्यू अलॉन्ग विद द वेन्यू। वहाँ पे बहुत सारा क्वेश्चन है कि आप अपना ब्राइडल कपड़े क्यों दिखा रहे हो, आप मत दिखाओ, ये सब भी वहाँ पे क्वेश्चन है। तो इसी वेन्यू वाले चीज़ में आपको ये भी बता देती हूँ कि वेन्यू आप लोगों को दिखेगा एग्जैक्टली मेरे शादी के दिन। फर्स्ट थिंग, अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि मैंने अपना वेडिंग अटायर मैंने आप लोगों को दिखाया है या वीडियो में मैंने डिस्क्लोज किया है, तो नो, आप लोग गलत हो। मैंने अपना वेडिंग अटायर आप लोगों को नहीं दिखाया है, एंड यू गाइज हैव टू वेट टू सी माई वेडिंग अटायर ऑन माई वेडिंग। यस, व्हाट्स योर वेबसाइट पिंकी? आई एम इन सिलीगुड़ी, कैन इट डिलीवर इन सिलीगुड़ी? यस, सारे कपड़े सिलीगुड़ी में भी डिलीवर होगा। एक्चुअली इट्स ऑल ओवर इंडिया। तो बस अभी आपने देखा है कि हमने वेबसाइट के लिए शूट किया है। अभी जैसे सारे फोटोग्राफ्स हमें मिल जाएंगे, एंड देन वी विल गो लाइव विद हमारा ये जो कपड़े का जो काम है। सो डोंट वरी गाइज, आप लोगों को दिखेगा कि वेबसाइट का नाम है, it's called WolfX, WOLF, and it's X, so it's called WolfX.
मैं आप लोगों को YouTube में आपको बता दूंगी, आपको लिंक भी दे दूंगी आपको. डोंट वरी, यू जस्ट वेट फॉर सम टाइम. हम भी बहुत ही पेशेंटली वेट कर रहे हैं. द मोमेंट विल गेट द पिक्चर्स विल गो लाइव. एंड थैंक यू सो मच ये बोलने के लिए कि यू वांट टू बाय. या ना जो आज का वीडियो है ना, ये मैंने इसीलिए बनाया था बिकॉज आई वांटेड टू आंसर योर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि मेरे को सब लोगों ने पूछा है कि वाई डोंट यू वेयर योर ओन ट्रेडिशनल ड्रेस. सेकेंड थिंग इज आर यू गोइंग टू गेट मैरिड इन चर्च और नॉट. मेरे को ये वाला मैसेज आया है. आई डोंट वांट टू एक्सप्लेन इट सो मच. आई जस्ट वांट टू कीप इट वेरी सिंपल. जैसे कि आपने पूछा कि वाई एम आई नॉट चूजिंग माई ओन ट्रेडिशनल ड्रेस या नेपाली ड्रेस. फर्स्ट थिंग मैं आपको बता दूँ कि यू गाइज हैव नॉट सीन माई वेडिंग अटायर. मतलब मैं वेडिंग में क्या पहन रही हूँ आपने वो नहीं देखा. आप ना ही मैंने आप को वीडियो में दिखाया है कि मैं कौन सा वेडिंग अटायर पहन रही हूँ. आप लोगों ने बस ये देखा है कि मैं शॉपिंग के लिए जा रही हूँ, वेयर आई एम ट्राइंग लहंगा और थोड़ा शेरवानी वगैरह ट्राई कर रहा है. एंड देन यू नो आई एम ट्राइंग ऑल द ब्राइडल ज्वेलरी एंड ऑल. ऑफ कोर्स जब मैं गई थी शॉपिंग के लिए, ऐसा नहीं है कि मैं वहाँ पे सिर्फ ट्राई करने के लिए गई थी. आई वेंट देयर टू डू माई वेडिंग शॉपिंग. और मैंने बहुत सारा सामान लिया भी है अपने लिए भी, अर्थर के लिए भी. बट हाँ, अगर बात आती है ट्रेडिशनल ड्रेस की, तो जो कि आई एम बुद्धिस्ट, तो अगर आप तमांग ड्रेस के बारे में बात कर रहे हो आप सब लोग. टू बी वेरी फ्रैंक, आई एम नॉट वेयरिंग ट्रेडिशनल ड्रेस. मतलब मैं तमांग ड्रेस नहीं पहन रही हूँ. और वैसे भी आप लोगों ने ये भी कहा है कि शादी एक ही बार होती है, तो यू शुड हैव ट्राइड कि अपना खुद का कल्चर ड्रेस पहनो. इट हैपन्स वंस अ लाइफ टाइम. तो मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि ऑफ कोर्स शादी सिर्फ एक ही बार होती है. तो आई वॉन्टेड माई ओन चॉइस ऑफ ड्रेस. एक्चुअली द आंसर इज़ दिस. ऐसा नहीं है कि आई डोंट रिस्पेक्ट माई कल्चर, या आई डोंट रिस्पेक्ट नेपाली कल्चर, या आई डोंट रिस्पेक्ट मी बीइंग बुद्धिस्ट. ऐसा कुछ नहीं है. इट इज़ जस्ट कि मेरी शादी हो रही है एंड आई जस्ट वॉन्टेड टू चूज़ माई ओन आउटफिट. मतलब जो मुझे पसंद है मेरे को वही चूज़ करने का मन. एंड ऑल्सो टॉकिंग अबाउट अर्थर, आई कैन नॉट इम्पोज हिम कि तुम ये पहनो, तुमको मेरा ट्रेडिशनल ड्रेस पहनना है या तुमको ये वाला पहनना है. आई कैन नॉट इम्पोज हिम. अर्थर नेवर इम्पोज मी कि चलो फिर we have to get married in church also. I have to wear white. I have to wear white dress और हमें जाके चर्च में शादी करना है. उसने मेरे को कभी ऐसा नहीं बोला. If he choose not to impose his choices on me, then why would I impose my choice on him? तो आई थिंक इट्स जस्ट अ बिट ऑफ अंडरस्टैंडिंग विथ ईच अदर. सो मैंने अर्थर को ऑप्शन दिया था, आउट ऑफ विच उसने अपना वेडिंग अटायर उसने चूज़ कर लिया. और उसमें आई कैन नॉट टेल हर कि डोंट चूज़ दिस एंड यू चूज़ दिस, बिकॉज आई वॉन्ट हिम टू ऑल्सो बी हैप्पी एंड आई वॉन्ट हिम टू ऑल्सो बी कंफर्टेबल. आई वॉन्ट हिम टू ऑल्सो इन्जॉय. इट्स नॉट ओनली माई कल्चर. आई रिस्पेक्ट एवरी वन कल्चर. मतलब जितने भी कल्चर इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है, आई लव ऑल द कल्चर एंड आई रिस्पेक्ट ऑल द कल्चर. पर मेरे को ये था कि जब मेरी शादी हो रही है तो आई वॉन्टेड टू वेयर कि जो मुझे पसंद है. तो यही बात है गाइज. आई थिंक आप लोगों का आंसर मिल गया है. अभी ना मैं बाल ना वो बांध के माई हेड स्टार्टेड टू पेन, क्योंकि ना वो रबर बैंड से काफ़ी ज़्यादा टाइट हो जाता है. बट ओके, लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन बिकॉज आई एम रियली एक्साइटेड कि मैं आप लोगों के साथ भी ये शेयर करूं. आई थिंक ये जो मैंने वो लहंगा वगैरह और जो वो ब्राइडल ज्वेलरी जो मैंने ट्राई किया था, वो वाले वीडियो में आया था एक कमेंट कि एड्रेस ऑफ द शॉप एंड द नेम ऑफ द शॉप. एक्चुअली मैंने ऑलरेडी ब्लॉग में मेंशन किया हुआ है उसका नाम, बट फिर भी बता देते हैं आप लोगों को. द नेम इज़ कॉल्ड लालजीज एंड दिस इज़ इन लाजपत नगर. आप बस वो गूगल मैप में जस्ट टाइप लालजीज LALJEES लालजीज लाजपत नगर, वो आप वहीं पे पहुंच जाओगे. एग्जैक्ट लोकेशन है, आपको कहीं इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है. दिस वन कमेंट, इट्स सो क्यूट. इट्स फ्रॉम श्रीजला भुजेल. I'm gonna literally cry because this journey was long since the lockdown till this day, like watching you every single day. Now you're getting married. I'm a bit emotional because I genuinely admire how strong women are you. Pinky Nana, I don't know, like this is so beautiful. आपने जो comment किया है, this is really really beautiful, and thank you so much for this, and also thank you so much for watching us, me and my sister and my family as well. लॉकडाउन से लेके आज तक आपने you are watching us, हमारा ये whole journey, and thank you so much. Okay, all right. And the other thing is
Now this question guys, this question is a headline. और ये बस एक ने नहीं लिखा है, ये आई हैव सीन फ्यू कमेंट्स बट यही वाला कमेंट था. एंड आई गेस यू आर प्रेग्नेंट, तभी तुमने सडनली यू हैव प्लान टू गेट मैरिड एंड ऑल. मतलब लोगों का ना सोच किस हद तक जा सकता है कि आई हैव नो क्लू. अब जबकि मैं शादी कर रही हूँ तो अब लोगों को मेरे कमेंट सेक्शन में आके उनको टट्टी करना है ये बोल के कि ओ आई थिंक पिंकी इज़ प्रेग्नेंट, शी हैज़ अ बेबी इनसाइड हर स्टमक एंड दैट्स वाई शी इज़ गेटिंग मैरिड. क्योंकि इतना फास्ट वाई शी इज़ गेटिंग मैरिड, अभी ऑल ऑफ अ सडन वाई शी इज़ प्लानिंग. भाई जब मैं शादी नहीं कर रही थी तब तुमको प्रॉब्लम था, जब मैं शादी कर रही हूँ तब तुमको प्रॉब्लम है. जिसने ये कमेंट किया है ना, तुम्हारा दिमाग भी टट्टी है एंड आई थिंक यू डिज़र्व टू ईट टट्टी एवरी डे. और यहाँ पे लिखा है 38 नवंबर, हाउ इज़ इट? आई थिंक मे बी 28 नवंबर. मतलब मैंने ये कहा था कि 30 नवंबर मीन्स 30 नवंबर. आई एम सॉरी, मैंने हिंदी में आप लोगों को नहीं बताया. जनरली पीपल अंडरस्टैंड, बट अगर आपको समझ में नहीं आया तो 38 और 38 मतलब समहाउ जब मैं बोलूँगी ना तो आपको मे बी आपको ऐसा लगा आपको सुनने में कि मैंने 38 बोला. 38 नहीं बोला भाई, 30 तारीख है, 30 तारीख, 30 नवंबर. द अदर क्वेश्चन इज अर्तुर पनि जानुपर्छ यो पालि तपाईँको घर, आई मीन दसैँमा. ओके, नाइस क्वेश्चन. अर्तुर को मैंने कहा है कि अपने फैमिली को एक साथ ही लेके आना. आई मीन वो आएगा, फिर ही हैज़ टू कम बैक फ्रॉम सिलीगुड़ी टू दिल्ली. फिर जब हीज पेरेंट्स विल कम टू दिल्ली अगेन ही हैज़ टू ब्रिंग देम फ्रॉम दिल्ली टू सिलीगुड़ी. तो वो खामोखा अप एंड डाउन ऐसा होता रहेगा. दिल्ली से आई वॉन्टेड कि अर्तुर खुद अपने पेरेंट्स को लेके घर पहुँचे, मतलब मेरे घर पहुँचे. पर अगर मैं आज से काउंट करूँ ना, वेडिंग डेट इज़ ऑल्सो कमिंग वेरी वेरी सुन गाइज एंड आई एम ऑल्सो एक्साइटेड एंड ऑल्सो विश फॉर मी. एंड ये सब कुछ प्लान करना, सब कुछ अरेंज करना, इट वॉज़ नॉट ईजी. मैं आपसे बात करूँगी इस बारे में बट इन सम अदर वीडियो, इस वीडियो में नहीं, क्योंकि इस वीडियो में आई जस्ट वॉन्टेड टू आंसर टू योर क्वेश्चन. बट अगर आपको ये जानना है कि हाउ एम आई मैनेजिंग एवरीथिंग, मतलब मेरा मैंने like how did I manage ये सारा वेडिंग का प्रिपरेशन एंड ऑल एंड व्हाट आर द थिंग्स गोइंग ऑन माई हेड. सो अगर आपको ये सब कुछ जानना है तो प्लीज़ मेरे को कमेंट डाउन करना. सो द कैमरा इज़ डेड, तो इसलिए आई एम शूटिंग फ्रॉम माई फ़ोन नाउ. तो अगर आपको ये जानना है कि हाउ एम आई मैनेजिंग ये सारा मेरा ये वेडिंग का प्रिपरेशन एंड ऑल, मैं कैसे कर रही हूँ, लाइक व्हाट आर द थिंग्स गोइंग ऑन इन माई हेड. इवन दो यू हैव डिसाइडेड कि आप इतना बड़ा वेडिंग नहीं करोगे, आप थोड़ा सा इंटीमेट वेडिंग करोगे, इवन दो यू हैव प्लान इन दैट वे, लेकिन फिर भी शादी तो शादी है एंड देन देर आर ऑलवेज सम थिंग्स कमिंग अप इन बिटवीन, अप एंड डाउन. सो देर इज़ ऑलवेज सो मेनी लाइक प्रॉब्लम्स. तो येस गाइस, अगर आपको ये सब कुछ जानना है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट. आई वुड लव टू शेयर माई एक्सपीरियंस विथ ऑल ऑफ यू गाइज. तो आज के लिए इतना ही एंड देन सी इन द नेक्स्ट ब्लॉग. आई होप आप लोगों को आपका आंसर मिल गया हो. ट्रेडिशनल ड्रेस वाला जो क्वेश्चन था, आई थिंक ये 90% ऑफ द पीपल वांटेड टू नो कि वाई आई डिड नॉट चूज़ अ ट्रेडिशनल ड्रेस. यार शादी एक ही बार होती है एंड देन आई जस्ट वांटेड कि टू फील माई सेल्फ. सो या, so thank you so much for watching this video. Like, comment and do subscribe and see you in the next video. Bye bye.